Hello friends, now in this video we are starting the topic of engineering drawing and graphics. Here we study the objective questions and answers of the every topic of the engineering drawing. Okay, so let's start. Question number 1, how many buttons will be there for a drawing board? ऑप्शन 1 2 3 4 कितनी होती हैं? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मीन्स देयर आर two buttons will be there for a drawing board. Next question, the angle which we can't make using a single set square. सिंगल सेट स्क्वायर के ख्याल से कौन सा एंगल नहीं बना सकते हैं? तो हमको ये पता है सेट स्क्वायर में 45, 60 और 30 एंगल्स तो होते हैं अलग अलग सेट स्क्वायर में, बट 75 डिग्री नहीं होता है. दैट्स वाई वी आर आंसर डी इज करेक्ट, मीन्स 75 डिग्री. ओके, तो 75 डिग्री इज द करेक्ट. देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The angle which we can't make using both these set square. दो सेट स्क्वायर की हेल्प से हम कौन सा एंगल नहीं बना सकते हैं? तो 15 डिग्री बन सकता है, 105 बन सकता है, 165, बट ऑप्शन नंबर डी जो है वो 125 डिग्री का कॉम्बिनेशन दो सेट स्क्वायर की हेल्प से आता ही नहीं है. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज 125 डिग्री. Okay, move to next. A small bow compass can draw circle less than dash mm radius. जो इंजीनियरिंग कंपास सेट होता है उसमें डिफरेंट टाइप के कंपास होते हैं, स्मॉल साइज और बिग साइज. जो स्मॉलर साइज का होता है वो मिनिमम कितना रेडियस का सर्कल बना सकता है? 25, 30, 45 या 35 या 40 mm. दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज 25 mm. देन क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द यूज ऑफ द डिवाइडर. डिवाइडर का यूज डिवाइडर क्या यूज़ नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है? टू डिवाइड द कर्व ऑन स्ट्रेट लाइन इनटू डिजायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट. बिल्कुल सही है, डिवाइडर काम ही होता है टू डिवाइड समथिंग इन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट. ऑप्शन नंबर 2, टू ड्रॉ द सर्कल. सर्कल कहाँ यूज़ होता है डिवाइडर को ड्रॉ करने के? डिवाइडर सर्कल कहाँ बनता है डिवाइडर से? डिवाइडर राउंडर से बनाया जाता है सर्कल को. तो डिवाइडर आर नॉट यूज टू ड्रॉ द सर्कल. नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है टू ट्रांसफर द डायमेंशन फ्रॉम वन पार्ट. बिल्कुल सही, वन पार्ट टू अनदर पार्ट को डायमेंशन को ट्रांसफर करने के लिए हम डिवाइडर का यूज़ करते हैं. टू सेट ऑफ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द स्केल ऑफ द ड्राइंग. बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज टू ड्रॉ द सर्कल, ये करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो विच इज़ नॉट यूज फॉर द डिवाइडर? सर्कल. नेक्स्ट, द कार्डबोर्ड स्केल्स आर अवेलेबल इन अ सेट ऑफ डैश स्केल. 6, ऑप्शन नंबर ए 6, 10, 8 या 12. तो इसमें कितने स्केल्स होते हैं? देयर आर 8 स्केल. ओके, कार्डबोर्ड स्केल में कितने स्केल्स होते हैं बेटा? याद रखिएगा, देयर आर 8 स्केल. ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच डैश इज यूज टू ड्रॉ द कर्व विच आर नॉट सर्कुलर. कोई सर्कुलर चीज़ ड्रॉ है, सर्कुलर चीज़ नहीं है, उसको ड्रॉ करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं बेटा? फ्रेंच कर्व. हमेशा के लिए याद रखो, कंपास, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व या प्रो सर्कल. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फ्रेंच कर्व आर यूज टू ड्रॉ द कर्व्स. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? सी. नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द टू सब्सिक्वेंट साइज ऑफ ड्राइंग शीट्स आर इन द रेशियो. ठीक है, द एरिया ऑफ कितने रेशियो होते हैं बेटा? 1:5, 1:4, 1:2, 1:10. ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1:2. ठीक है, टू सब्सिक्वेंट साइज ऑफ ड्राइंग शीट कितना होता है? हमेशा 1:2 होता है. चलिए नेक्स्ट, द साइज फ्रॉम A0 to A5 इंक्रीज. सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द साइज फ्रॉम A0 to A5 इंक्रीज, आइदर ऑप्शन इज ट्रू और फॉल्स. तो याद रखिएगा बेटा, हम प्रिंट आउट के लिए कौन सा पेज यूज़ करते हैं बेटा? A4 साइज़ का. और कभी आपने थोड़ा लार्ज प्रिंट आउट निकलवाया होगा तो उसका साइज़ कितना होता है? A3 साइज़ का होता है वो. तो रिड्यूसिंग ऑर्डर में होता है, ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. तो 5 to 0 क्या होता है? इंक्रीज होता है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फॉल्स. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी फॉल्स है ये. ठीक है, A0 to A5 डिक्रीज होता है. नेक्स्ट, द इंक्रीज इन हार्डनेस इज शोन बाय द वैल्यू ऑफ द फिगर बट इन फ्रंट ऑफ द लेटर ऑफ H, 2H, 3H, 4H एक्सेट्रा. तो HB जो पेंसिल हम यूज़ करते आ रहे हैं बेटा बचपन से, H स्टैंड फॉर हार्डनेस एंड B स्टैंड फॉर ब्राइटनेस होता है उस पेंसिल का, HB का मतलब. तो जैसे जैसे H बढ़ता है पेंसिल में, हार्डनेस बढ़ती है. ओके, और जैसे B बढ़ता है तो ब्राइटनेस बढ़ती है. तो इसमें क्या पूछे? इंक्रीज इन हार्डनेस, करेक्ट. H बढ़ेगा तो करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू. दिस सेंटेंस इज करेक्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट साइज ऑफ द 210 mm इंटू 297 mm ड्राइंग पेपर। इसके बाद इस पेपर का नेक्स्ट साइज क्या होगा, तो नेक्स्ट साइज कितना होगा बेटा, जस्ट 297 इंटू 420 mm। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा क्या साइजेस होते हैं। तो नेक्स्ट साइज कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 297 mm इंटू 420 mm इज द करेक्ट। ओके, चलिए, the grade become dash according to the figure placed in the front of the letter B, 2B, 3B, 4B, etc. क्या ग्रेड होता है बेटा, अभी मैंने आपको बताया था, H स्टैंड फॉर हार्डनेस, B स्टैंड फॉर ब्राइटनेस। ब्राइटनेस जब होती है जब सॉफ्ट होती है पेंसिल, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सॉफ्टनेस। ओके, पेंसिल जितनी सॉफ्ट होगी उतनी डार्क चलती है। The accuracy of the drawing depends upon the quality of the instrument is used. बिल्कुल सही, ये सेंटेंस तो कहीं से रॉन्ग है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मेड ऑफ द थिन स्ट्रिप वुड अरेंज इन अ लाइन टू फॉर्म अ रेक्टेंगल ऑन विच ड्राइंग इज मेड। फटाफट बताइए, मिनी ड्राफ्टर, ड्राइंग बोर्ड, प्रोटेक्टर या स्केल। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ऑन अ थिन स्ट्रिप, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इज ड्राइंग बोर्ड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मिनी ड्राफ्टर, प्रोटेक्टर, टी स्क्वायर, फ्रेंच कर्व, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टी स्क्वायर्स आर यूज्ड फॉर ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्या करेक्ट ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर सी, टी स्क्वायर, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड टू ड्रॉ द एक्यूरेट परपेंडिकुलर लाइन, मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मिनी ड्राफ्टर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI, विच अमंग द फॉलोइंग डेजिग्नेशन हैज द साइज 1000 mm इंटू 700 mm, किसका साइज होता है बेटा, ये तो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी, B1 का साइज होता है 1000 इंटू 700 mm। ओके, B1 साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक्सप्लेनेशंस गिवन है, यू कैन रीड ऑल्सो। विच इज़ द मोस्ट कॉमन टूल यूज फॉर द ड्राइंग सर्कल। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए क्या यूज होता है बेटा, इसका आंसर तो आई थिंक सारे बच्चों से बन जाना चाहिए, फ्रेंच कर्व, मिनी ड्राफ्टर, डिवाइडर या कंपास, तो ऑप्शन नंबर डी, कंपास इज करेक्ट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को, यूज भी करते आ रहे हैं कंपास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ड्राइंग सर्कल विथ अ लार्ज रेडियस विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड। बड़े सर्कल को, अभी मैंने बताया था कंपास सेट में हमारे पास जो कंपास सेट में कंपास आते हैं वो डिफरेंट साइज़ के आते हैं इंजीनियरिंग कंपास सेट में, एक छोटा भी आता है बड़ा भी आता है। तो यहाँ पे क्या है, बो कंपास, लेंथनिंग बार कंपास, डिवाइडर, प्रोटेक्टर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लेंथनिंग बार कंपास आर यूज्ड टू ड्रॉ द लार्ज सर्कल। ओके, क्या करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज यूज्ड बाय द आर्किटेक्ट फॉर मेकिंग द ब्लूप्रिंट। ऑप्शन इज ड्राइंग पेंसिल, डस्टर, इंक पेन या इरेजर। क्या यूज़ करते हैं बेटा आर्किटेक्टर, तो आर्किटेक्टर यूज़ करते हैं बेटा ऑप्शन नंबर सी, इंक पेन। अब ये इंक पेन क्यों यूज़ करते हैं बेटा, फटाफट आपको, अगर आपको पता है तो रिप्लाई करिए फटाफट, क्यों यूज़ करते हैं इंक पेन, आर्किटेक्टर इंक पेन क्यों यूज़ करते हैं। किसी के पास आंसर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आर्किटेक्टर इंक पेन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इंक पेन को मिटाया नहीं जा सकता। पेंसिल से जो हम ड्रॉ करते हैं या ड्राइंग शीट में बनाते हैं उसको, वो इरेजेबल चीज़ें होती हैं। तो आर्किटेक्टर कोई भी इरेजेबल चीज़ को हमें ड्राइंग शीट में बना के नहीं देगा, क्योंकि उसको मिटा के कोई चेंज भी कर सकता है, ड्राइंग फ्रॉड हो सकता है। दैट्स वाई वो क्या यूज़ करते हैं बेटा, इंक पेन। यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। ओके, which of the following drawing tool is not used to set the drawing sheet into the drawing board। ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग शीट लगाने के लिए क्या यूज़ नहीं करते हैं, तो ड्राइंग क्लिप, ड्राइंग पेन, डिवाइडर, एडहेसिव पेन, तो डिवाइडर यूज़ नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI, व्हाट इज द साइज ऑफ द डेजिग्नेशन A3 इन mm। कितना होता है बेटा A3 का साइज डेजिग्नेशन इन mm में, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा बेटा, दैट इज ऑप्शन नंबर, फटाफट आंसर रिप्लाई ABCD, which is correct. Option number A is correct, that is 420 mm into 297 mm for the A3 sheet का size होता है, ठीक है। Move to next question. Which of the following drawing tool is used to transfer dimension? Then there is a repetition of the dimension. Compass, protector, divider या mini drafter.
फटाफट हम सब बताइए बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज यूज टू ट्रांसफर द डायमेंशन व्हेन देयर इज डिवाइडर। ओके, बता चुका था पहले भी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ लीड इन द हार्डेस्ट। हार्डेस्ट क्या होता है, मैंने यही बता चुका हूँ। H स्टैंड फॉर हार्डनेस, B स्टैंड फॉर द ब्राइटनेस। हार्डनेस ज़्यादा है मीन्स H ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी 6H इज द करेक्ट आंसर। Okay, then move to next question. For making the angles, which of the following drawing tools is used? I think ये तो हर एक बच्चे से बनेगा। प्रोटेक्टर, डिवाइडर, कंपास या फ्रेंच कर्व। बेटा क्या यूज होता है, प्रोटेक्टर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यूजिंग 30, 60, 90 डिग्री या एंड 45, 45, 90 डिग्री सेट स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ। दिख ही रहा है 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। आई थिंक हर एक बच्चे को बन जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट, विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइन फास्ट। बेटा आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, सेट स्क्वायर, रूलर स्केल, प्रोटेक्टर, रोलर एंड ड्रॉ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रोलर स्केल जनरली हम यूज़ करते हैं, उसी को बोलते हैं रोल एंड ड्रॉ स्केल। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए बाकी हम इन कंटिन्यू करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel. Thanks to all for listening. Okay.